अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम समरीन और आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकंड फेज के बारे में। वैसे तो मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की उन गाइडलाइंस के बारे में जो 28 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया है। अब सबसे पहले बात आती है कि सेकेंड फेज किन स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो लेट मी टेल यू दैट द सेकेंड फेज विल बी कंडक्टेड फॉर दो स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, NC-WEB, सोल, एक्स स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट फेज में अपनी आंसर शीट को किसी भी एक्सपायर रीजंस की वजह से सबमिट नहीं कर पाए हैं या फिर वो अपने एग्जाम में एब्सेंट थे। अब ये तो बात हो गई कि किन स्टूडेंट्स को अपने सेकेंड फेज में एग्जाम्स दे रहे हैं। स्टूडेंट्स अंडर PWD कैटेगरी यानी कि उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने फर्स्ट फेज में अपना एग्जाम्स दे दिया। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि उन स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर उन्होंने फर्स्ट फेज में सक्सेसफुली अपनी आंसर शीट को सबमिट कर दिया तो वो सेकेंड फेज में भी अपनी आंसर शीट को अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए सेकेंड फेज में भी एग्जाम्स दे सकते हैं। अब काफ़ी बच्चे ये वाले कंफ्यूज हो गए होंगे कि फिर हमारा रिजल्ट किस बिहाफ पर आएगा, तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, आप इतना ज़्यादा पैनिक मत होइए। एग्जाम्स आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के बेस में होगा, मतलब अगर आपने फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में दोनों में से जो बेस्ट आपका परफॉर्मेंस होगा उसके बिहाफ पर आपका फाइनल रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा, उस मार्कशीट के या उस एग्ज़ाम्स के ऊपर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम्स किस मोड में करवाए जाएंगे। काफ़ी बच्चे इस बात को लेकर भी टेंशन में थे कि फर्स्ट फेज़ के स्टूडेंट को जैसे OBE मोड में कंडक्ट करवाया गया था कि सेकंड फेज़ को भी ये चांस मिलेगा या नहीं, यानी कि काफ़ी बच्चे ये ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी उनको कि ऑफलाइन मोड में क्या उनको OBE मोड मिलेगा यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो येस, सेकेंड फेज़ में भी OBE मोड को ही फॉलो किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में। काफ़ी बच्चे ये जानना चाहते थे कि पूरा प्रोसेस क्या होगा एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने का सेकंड फेज़ को। तो ये ब्लेंडेड फॉर्म में होने वाला है, मैंने आपको ये पहले भी बताया है। ब्लेंडेड फॉर्म यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया जा रहा है और ये फैसिलिटीज़ उन बच्चों के लिए रखी गई है जो दिल्ली से बाहर है और दिल्ली में अपने एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं, और जो दिल्ली में है वो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में दे सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने जो दिल्ली में स्टूडेंट है उनको ऑनलाइन ही देने हैं या ऑफलाइन ही देने हैं, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बात यहाँ पे ख़त्म होती है। फॉर्म फिल करते समय इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि आपने ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है, फर्दर आपको चेंजेस करने का मौका नहीं मिलेगा। अब जिन बच्चों ने ऑफलाइन चूज़ किया है उनको सारी डिटेल्स उनके रजिस्टर मेल ID पर मिलेगी, और जिन्होंने फिजिकली ऑप्शन को ऑप्ट किया है उन्हें सारी डिटेल्स यानी कि जो भी एडमिट कार्ड पे हॉल टिकट में जो उनका एग्ज़ाम सेंटर लिखा होगा उन्हें वहीं पर जाकर अपने एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करना है। अगर वो अपने ये सोच रहे हैं कि हम अपने सेंटर को चेंज करवा लेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इस बात को ख्याल में रखकर अपने मोड को चूज़ करिएगा कि हमने ऑफलाइन भरना है या ऑनलाइन भरना है। फिजिकल स्टूडेंट यानी कि फिजिकल मोड जिन बच्चों ने ऑप्ट किया है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि उन्हें जो भी गैजेट्स वो अपने साथ लेकर जाएंगे यानी कि मोबाइल फ़ोन लेकर जाएंगे, दोज गैजेट्स आर परमिसिबल इन द एग्ज़ाम हॉल, यानी कि वो अपने एग्ज़ाम्स हॉल में अपने गैजेट्स को यानी कि मोबाइल फ़ोन को, वॉच को, इन सब को लेकर जा सकते हैं। और एक और बात का ख्याल रखिएगा कि सारी चीज़ें एक तरफ और कोरोना एक तरफ यानी कि पैंडेमिक है, तो हमें इस बात को नहीं भूलना है कि हमें ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम्स हम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स में जाएंगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे सारी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है, और वहाँ पे जो पूरा स्टाफ है वो भी इस बात को ख्याल में रखकर ही पूरी सेफ्टी मेजर्स के साथ ही पूरे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाए गए हैं। तो आप भी अपनी तरीके से पूरे सेफ्टी मेजर्स साथ लेकर जाए, यानी कि आप सैनिटाइज़र लेकर जाए, मास्क पहन कर जाए और प्रॉपर सेल्फ यानी कि अपना पूरा डिस्टेंस मेंटेन करें अदर स्टूडेंट से। और हो सकता है जो आपको क्वेश्चन पेपर फिजिकल मोड के लिए मैं बता रही हूँ, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो शायद आपको व्हाट्सएप या मेल के थ्रू आपको मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। आप चाहे तो प्रिंटेड फॉर्म के लिए भी अपने एग्ज़ाम हॉल में बोल सकते हैं कि मुझे प्रिंटेड फॉर्म में एग्ज़ाम चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए,
अब यहाँ पे बात खत्म होती है। अब मैं आपको फाइनल इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अदरवाइज आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से सारे अपडेट्स ले सकते हो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप डीपली वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो और सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जितनी भी डिटेल्स हैं, यानी कि जो भी डेट शीट है वो आ गई है और फॉर्म भी रिलीज़ कर दिए गए थे और 30 अगस्त से फॉर्म को रिलीज़ कर दिया गया और उसकी लास्ट डेट 8 सितंबर है। 14 सितंबर से हमारे एग्ज़ाम शुरू होने हैं। 8 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। 30 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में अपने फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके फिल कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। होपफुली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड की है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड यस, बाय बाय।